ज्ञानियों का ज्ञानी का अर्थ हमारे से जो बड़े लोग उम्र से या अनुभव से जो हमारे से ज़्यादा हैं, उन लोगों का कहना है कि समय और सेहत, दोस्त, व्यवहार ऐसे कीमती निवेश हैं जो उम्र बढ़ने के साथ और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। इस पर हम सिर्फ आज सेहत पे बात करेंगे, पर उससे पहले सेहत पर कुछ बात करें उससे पहले ये जान लें कि आखिर निवेश है क्या। तो निवेश का अर्थ होता है कि जो आने वाला कल है उसे कैसे सुरक्षित और आज से और अधिक कैसे खुशी और आनंद पूर्वक जीना, और आज से अधिक, ऐसा हर व्यक्ति का मन प्रायः ये सोचता रहता है कि जैसे आज हम खुशी में हैं, आनंद में हैं, तो कल ये और बढ़ जाए, और अगर दुख में हैं तो कल ये दुख ना रहे। ऐसे लगभग हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, और इसी सोच पर वो लगभग मेरे ख्याल से अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए राजी भी होता है, और इसी कारण से वो अपने तरीके से या अपने बड़ों से या अपने टीचर से, अपने गुरुओं से, जहाँ से भी उसे लगता है, किताबों से या अपने अनुभव से सीख कर भविष्य को और सुंदर बनाने की ओर वो हमेशा अग्रसर रहता है। तो यहाँ पास जो जीवन की व्याख्या होने जा रही है, उस हिसाब से निवेश का अर्थ अगर हम लें तो अपने आने वाले समय को, जीवन को और सुरक्षित, बेहतर ढंग से हम जीवन को जिएं, ये निवेश का अर्थ है। प्रायः अगर हम गणित या व्यापारिक दृष्टि से लें तो निवेश का अर्थ लाभ होता है। तो हम अपनी सेहत के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो सेहत पे बात हो तो निवेश का अर्थ मेरे ख्याल से यही होगा कि जो वर्तमान में हम जितना सुखी और आनंदित हैं, भविष्य में वो सुख और आनंद और बढ़ जाए। इस भाव के साथ, इस प्रयत्न के साथ हर व्यक्ति वो अपने इस जीवन को जीने की कोशिश करता है। तो अब हमारा जो ये जीवन है सुरक्षित भी रहे और हमें खुशी भी दे, आनंद दे, उसके लिए हमें अपने जीवन को अधिक सुखमय बिताने के लिए सबसे अच्छा पहलू ये है कि हम अपने दिनचर्या को, खान पान को, शौक़ को जानें कि जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी शौक़ है, वो कैसी है। क्या वो मेरे शरीर पर अच्छा प्रभाव डाल रही है या प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। ये प्रायः हमें सोचना चाहिए, और उसी एक कड़ी में हम सेहत पर जीवन के एक पहलू को लें तो हम सबसे पहले हमारा ख्याल जाएगा अपने शरीर की सेहत या अपने शरीर की सुरक्षा के लिए। तो
तो हम सेहत की बात करते हैं। तो सेहत में ये है कि अभी गर्मी भी पड़ रही है और एकाएक मौसम चेंज होने वाला है। जहाँ बहुत गर्मी पड़ती वहाँ बहुत उमस भी हो सकती है और मन विचलित भी हो सकता है। तो यहाँ हम अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें। अगर हमें स्वतः ज्ञान है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो आप और अपने लोगों को बताएं। और अगर आपको अपने सेहत के बारे में या खान पान के बारे में ज़रा सा भी शंका है तो आप अपने बड़ों से या अपने डॉक्टरों से या आपके आसपास कोई आपका मित्र वैद्य हो उनसे या अपने माता पिता से या अपने गुरुओं से या अपने मित्रों से या आपको ऐसा हो पढ़ना जानते हैं तो कोई ऐसी किताब से ज्ञान ग्रहण करें। और ये सब भी कुछ ना हो तो आप चाहें तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। पर पूर्ण जानकारी के साथ ही अपने इस शरीर को इस बदलते मौसम में कैसे रखना है, कैसे क्या खान पान है, उस पर पूरे ज्ञान के साथ ही इस शरीर को कुछ दें, इस शरीर के भीतर डालें, जिससे आप का मन भी प्रसन्न रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे और ये बदलते मौसम से आपका ज़्यादा से ज़्यादा हानि ना हो बल्कि अधिक से अधिक लाभ हो, ये अवश्य ही आपको मिलेगा यदि आप जानकर प्रेम पूर्वक अपने जीवन में बदलते मौसम के साथ क्या खाना पीना है उसे ग्रहण करते हैं तो अवश्य ही आपको ये एक लाभ मिलेगा। तो इस बदलते मौसम में बेखबर होकर कोई भी चीज़ अपने पसंद में या अपने शरीर के भीतर स्वाद में या मनोरंजन से आकर्षित होकर न डालें। बहुत ही सतर्क होकर और धैर्यपूर्वक इस बदलते मौसम का सामना करें। मौसम जब स्थायी हो जाए तब अपनी पसंद की, अपने मनोरंजन की या अपने जो आपको बहुत लगता है कि यही चीज़ मुझे पसंद है, खाएंगे हम इसे, चाहे जो होगा देखा जाएगा, तो वो चीज़ें जब मौसम स्थायी हो जाए तब आप खाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप एक पल की पसंद और रुचि के कारण, अपने हट के कारण अपना बहुत लंबे समय तक का जीवन दुख में व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए बेखबर ना हो, अपने सेहत को इस बदलते मौसम में ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपको इन सब लोगों से किसी से सलाह लेना पसंद नहीं है तो आप एक काम करें, बहुत ही श्रद्धा और बहुत प्रेमपूर्ण होकर आप जल को, पानी को ग्रहण करें, पिएं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएंगे, मेरा मानना है, अब मेरा मानना क्या है, ज्ञानियों का मानना है कि ये जल आपको पूरा ज्ञान भी देगा और आपके सेहत को सुरक्षित भी रखेगा। तो कुछ ना आता हो तो बस आप जितना खाते हैं उसके 4-5 गुना अधिक रुक कर जल को अपने जीवन में शौक की तरह, पसंद की तरह, प्रेम की तरह, श्रद्धा की तरह, जिस भी भांति से आपको जल आपके पास जाए या आप जल के पास जाओ, आप उस तरीके से
जल को ग्रहण करें और फिर देखें आपका जीवन, आपकी सोच और आपका शरीर कैसे सुख और आनंद से भरा रहेगा और सुंदर जीवन व्यतीत करें, ना कि दुखमय। और सुंदर जीवन तभी व्यतीत कर सकते हैं जब आप हर चीज़ का सम्मान करेंगे और जल को आप इस बदलते मौसम में अपना आधार बनाएं। जितना हो सके आप रुक रुक कर समय के अंतराल के बाद जल को ग्रहण करें। इसी आशा के साथ नमस्कार।